अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहिब वतन टीवी के साथ आपका होस्ट बिन्यामीन शौकत हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कश्मीर के ऊपर। हम सबको मालूम है कि कश्मीर पाकिस्तान का एक अहम जुज़ है, एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे जिस्म के हिस्से होते हैं, कश्मीर भी पाकिस्तान के जिस्म का एक हिस्सा है जिसको हम किसी सूरत नहीं खो सकते। नाज़रीन, आपको पता है कि इंडियन भारत जो कि एक पुरतासुब मुल्क है, उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और बहुत बड़ी साजिश की है। ये साजिश कश्मीर के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की गई है। यानी भारत ने कश्मीरियों पर बेशुमार जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ गिरा दिए, मगर कश्मीरी अपनी जगह पर कायम रहे। लेकिन इस दफ़ा उसने अपना स्ट्रेटजी चेंज कर दी। कागजी तरीके से कश्मीरियों को दबाने की कोशिश की गई, मगर भारत ये नहीं जानता कि जो लोग सर पे कफन बांधे हर वक्त जान देने के लिए तैयार हैं, वो इन कागजी कार्रवाइयों से क्या करेंगे। नाज़रीन, आपको मालूम है इंडिया ने अपने एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए 35A और 370 को आइन से ख़त्म कर दिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने मोहम्मद आरिफ भट्ट साहिब, जो कश्मीर पर एक गहरी नज़र रखते हैं, कश्मीर की तारीख़ से बखूबी वाकिफ़ हैं और कश्मीर के चप्पा चप्पा को जानते हैं, वहाँ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। आज हम उनसे बात करेंगे कि ये असल में कहानी है क्या। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप भी माशाल्लाह साहिब नज़र हैं, आप चीज़ों को देखते हैं। ज़रा नाज़रीन बताएंगे कि ये 370 और 35A है क्या और आइंदा इसके क्या असरात मुरतब होंगे खित्ते की सूरत हाल के हवाले से। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ बिन्यामीन साहब, आपने मुहब्बे वतन के प्रोग्राम के हवाले से कश्मीर के ऊपर जो ये डिबेट रखी है, ये एक बर्निंग इशू भी है और ये हमारा एक विरसा भी है। इसके ऊपर हम ज़रूर बात करना चाहेंगे, हम सबको मिलकर बात करनी चाहिए इस वक्त जो वहाँ के हालात हैं। एक आपने इंट्रो में एक बात कही है, वो कही है कि कश्मीरियों से हमारा आखिर में रिलेशन क्या है। उसे आपने पाकिस्तान का बिल्कुल ठीक कहा कि एक हिस्सा तो है, लेकिन हमारा उनके साथ जो रिलेशन, वो जो ना मिटने वाला रिलेशन, वो ये है कि उनका हर शहीद अपने माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बैच लगाकर अपनी जान का नजराना पेश कर देता है और हुर्मत की बाजी को जीतने के लिए उन्होंने आज तक अपनी इस तहरीक को ज़िंदा रखा हुआ है। ये उनसे ना ख़त्म होने वाला एक रिश्ता है। और रही बात, एक और बात मैं ये कहूँगा कि देखें, अगर हम 370 की बात करें या 35 की जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अमेंडमेंट एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए की है, तो ये तो एक भोंडी कार्रवाई आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर क्या कमेंट्स इंसान कर सकता है कि जहाँ पर कश्मीरियों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। कानून तो पास वहाँ होता है ना जहाँ पर उनकी एक प्रॉपर नुमाइंदगी हो और उनको हक़ खुद अरादियत दी जाए। ये है वो असल में कानून साजी कि उनको ये हक़ दिया जाए कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, वो किसके साथ रहना पसंद करते हैं। यही अक़वाम मुत्तहिदा की भी करारदादें जो हैं वो सद खाने की नज़र हो चुकी हैं, जो अक़वाम आलम की खामोशी का भी आप कह सकते हैं उसमें वावेला किया जा सकता है कि आज 70 साल के बाद भी कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए उन लोगों को देख रहे हैं जो यहाँ पर मुनसफ़ी के दावेदार हैं, जो यहाँ पर अमन और सलामती के दावेदार हैं। 370 की हम बात करें तो इसमें जो रियासतें अलहाक के पेश नज़र इंडिया के अपना उस वक़्त हिस्सा बन चुकी थी, तो उसमें तो और बहुत सारी रियासतें हैं। उसमें हैदराबाद भी है, चंडीगढ़ भी, इस तरह की मेरा ख्याल है शायद हो सकता है कि बेशुमार रियासतें हैं। दूसरी बात यह ये उसका एक एक तरफ़ा फ़ैसला है। एक तरफ़े फ़ैसले से मुराद ये है कि असम्बली उनकी अपनी, लोग उनके अपने, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो अमेंडमेंट लेकर आए हैं वो भी उनकी अपनी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये अक़वाम मुत्तहिदा अक़वाम आलम की उन करारदादों के ऊपर एक मुंह के ऊपर तमाचा है कि उन्होंने तमाम जो बैनुल-अक़वामी जिसे हम कानून कह सकते हैं उसके ऊपर उन्होंने उसको रोंद डाला है। कश्मीर तो कभी भी उसका हिस्सा ना था, ना है, ना इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। वो तो हक़ खुद अरादियत के लिए उनको इन पावर किया था, ये इख्तियारात दिए थे कि कश्मीर ख़ुद अपनी किस्मत का फ़ैसला करे। हाँ, कश्मीरी देखें, अच्छा ये जो 370 की हम बात करते हैं, हुआ उसमें हम देखते हैं तो ये इंतहा पसंदाना सोच एक्सपोज हुई है।
मैं पूरे भारत की बात तो नहीं करता, पूरे भारत में बहुत सारे हिकमत शनास लोग, दूर अंदेश, इंसानियत दोस्त और अच्छे लोग भी वहाँ पर बसते होंगे। मैं उन इंतहा पसंदाना सोच की बात करता हूँ जिन्होंने इंडिया को एक इस वक्त दहशतगर्दी की रियासत बना के रख छोड़ा है, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी जो लॉज की वायलेशन के हवाले से उनको शायद आने वाला वक्त जो बताएगा कि भी उनका ये फ़ैसला कितना गलत साबित होगा। और ये एक और बात मैं आपको बताऊं, इससे कश्मीरियों के जज्बों को और तक़वियत मिली है। यानी बर साहब आपने फरमाया कि ये जो 35A और 370 है, इसने बेसिकली ये भारत ने ये करने की कोशिश की है कि उनकी एक जो अलहदा एक शनाख्त थी उसको ख़त्म किया है। मेरा सर अगला सवाल ये है कि ये जो ज़ाहिर है ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं था, इंटरनेशनली भी बैनुल-अक़वामी तौर पे इसे कोई पसंद नहीं किया गया, UNO की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से और बाकी भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसकी मुखालफत की है। अब यही फ़ैसला भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो गया। आप क्या समझते हैं, आल्दो कोर्ट उनकी ही है, आप क्या समझते हैं इससे कुछ रिलीफ मिलेगा या इससे कुछ फ़ैसला कश्मीरियों के हक़ में आने के चांसेस हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि कश्मीरियों की वो पहचान कभी भी मसख़ नहीं कर सकते। उनकी अपनी एक पहचान है, इंशाअल्लाह ताला वो थी, वो है और हमेशा के लिए रहेगी। और रही बात, मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने कोर्ट के अगर उनका फ़ैसला कर भी दिया है तो उनकी कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है, हम उसे, मैं ये समझूँ कि उसकी तरफ वो उनका फ़ैसला है। कोई आ जाए, अगर कोई वहाँ पर कोई इंसानियत के, अगर उनके अंदर इतने इंसानी जज्बात होते हैं और सेकुलरिज़म का जो वो नारा लगाते हैं, तो क्या उनको हक़ खुद इरादियत ना दी जाती? ये जो 72 साल गुजरे हैं तो क्या कोर्ट तो उसको भी थी उनकी, बल्कि ये कोर्ट को छोड़े, ये तो अक़वाम आलम जो अक़वाम मुत्तहिदा जिसे हम कहते हैं, जो अमन के हवाले से तमाम ममालिक जो उसका हिस्सा है, जो उसके मेम्बरान हैं, उनकी ये रेवोल्यूशंस हैं, उनकी ये है कि करारदादें हैं कि भी कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत में उनकी जो मर्ज़ी है उसको जांचा जाए जहाँ भी वो जाना चाहते हैं। तो इसके लिए तो बेशुमार 72 साल पहले भी कोर्ट्स वहाँ मौजूद थी। भला नहीं, वो इसका जो भी फैसला आता है नहीं आता वो एक अलग इशू है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो खामोश अक़वाम आलम है वो अगर वो तमाशा बनकर इसी तरह भारत की दहशतगर्दी को, जो कि इंतहा पसंदों से भी ज़्यादा, मैं ये समझूँगा जो मोदी सरकार है, मैंने पहले आपको बताया कि भारत में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, जो इंसान दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो मोदी सरकार आई है इसने इंडिया को इंतहा पसंद स्टेट बना के रख दिया है। और एक और छोटी सी बात मैं आपको ये बात बताऊंगा कि इससे वहाँ की बहुत सारी तहरीकें वो जो कि दबी हुई थी, वो आज नौसुर फिर दोबारा से अपनी मैदान अमल में आ जाएंगी, जिनका इस्तेसाल हो रहा है, उसमें आसाम की है और बेशुमार सी हैं। इन जो पंडितों ने जो इस्तेसाल किया है उसके ख़िलाफ़ अपनी आज़ादी की ख्वाहिशमंद हैं, वो भी मैदान अमल में आने वाली हैं। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि ये जो ऑर्डिनेंस है इनके खुद गले में पड़ जाएगा और इससे कश्मीरियों की जो आज़ादी की राह की जो फ़ज़ा है वो और हमवार होती चली जाएगी। यानी भारत ने अपने लिए नया एक घड़ा खोद लिया है जिसमें वो खुद ही गिरेगा। बट साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि कश्मीरी नहत्ते कश्मीरियों पे भारत बहुत अरसे से कोई 72 ईयर्स या इससे भी ज़ायद का अरसा हो गया ज़ुल्म व तशद्दुद ढाए जा रहे हैं। अब ये एक नया उसने कागजी वार भी किया है। इसके बाद आप कहाँ देख रहे हैं आज़ादी की तहरीक जो है या किस रुख जा रही है? मैं तो जब फाइनल स्टेज की तरफ देख रहा हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों ने जिस बहादुरी के साथ इस जबर व तशद्दुद का मुकाबला किया है, अपने लहू से इस शमा को रोशन रखा है और माओ बहनों और बेटियों ने अपनी असमतों की कुर्बानियों से एक लाजवाल दास्तान लिखी है। मैं ये समझता हूँ कि अब उनके रास्ते में वो तमाम रुकावटें इस ऑर्डिनेंस के बाद और भारत के इस भयानक चेहरे के बाद अब कोई राह बची नहीं कि उनको आज़ादी की राह में देखें, जितनी मुश्किलातें उन्होंने देखनी थी वो देख चुके हैं, जहातें जितनी देनी थी। देखें भारत क्या कर सकता है, भारत यही कर सकता है ना कि एक कत्लेआम वहाँ पर सिलसिला जो कि शुरू से उसने कर रखा है उसमें थोड़ी सी तेज़ी लेके आएगा। लेकिन उनकी जो तहरीकें होती हैं जब आज़ादी की इस 72 साल के बाद अपनी जानों के 50,000 से भी ज़ायद, बल्कि इससे भी कहीं ज़ायद, जो हमें डॉक्यूमेंट्री जो पता चलता है इससे तो कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, जिन जवानों ने वहाँ पर अपनी शहादतों के नजराने पेश किए हैं और अपनी हुर्मियत को, मैंने पहले ही बताया आपको कि उसके चराग को यहाँ पर रोशन रखा है,
मैं ये समझूंगा कि वो अब सेहत जो है वो होने वाली है। नाज़रीन, अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आरिफ भट्ट साहब से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं क्या वो सफिशेंट हैं, काफ़ी हैं। हमारे साथ चलिए, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद।